हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अपकमिंग रिक्रूटमेंट की। आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट ग्रुप सी और ग्रुप डी आने वाले समय में आपको इन सभी के विज्ञापन देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के ही विज्ञापन देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने एक वायरल नोटिस देखी होगी ग्रुप सी की और ग्रुप डी की कि वो आपके पहले आने वाले हैं, पर ये जान लीजिए वो पहले नहीं आएंगे। पहले आपके आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के ही विज्ञापन आएंगे और आपका ये ज़्यादा देर नहीं है, जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे नोटिफिकेशन। तो जिनको इसमें सिलेक्शन लेना है, तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। मैंने आपको इसके पहले भी कुछ स्ट्रेटजी के लिए बताया था। आज ये वीडियो आपको जो दी जा रही है, आपको इसमें टाइपिंग टेस्ट, लिखित परीक्षा की सारी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से आपकी इसमें परीक्षाएं होंगी, कहाँ से आपको चीज़ें पढ़ना है, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट हो सकती है, उसको भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। यकीन मानिए, अगर आपने वहाँ से चीज़ें की तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप मेहनत अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन तभी होगा जब आज और अभी से आप शुरू करेंगे चीज़ों को। ऐसे अभ्यर्थी जिनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम है या कोई और भी एग्ज़ाम है, तो आप उसके साथ साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट अलग से नहीं है जो कि आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े। वही सब्जेक्ट हैं जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किस तरीके का इसका लेवल रहता है उस पर बात करेंगे हम। और इसकी टाइपिंग भी बहुत आसान होती है। अगर किसी को नहीं भी आती, अगर वो अभी से भी शुरू करना चाहे तो भी वो बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी विषय पर हम बात करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए कंफर्म बता दूं कि जो आपके आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के जो पद हैं, वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। रही बात ग्रुप सी और ग्रुप डी की, जिसमें आपके पेड अप्रेंटिस और क्लर्कियल फॉर्म आते हैं, वो आपके बाद में आएंगे। ठीक है, और टाइपिंग की बात कर लें तो ग्रुप सी और ग्रुप डी में दोनों टाइपिंग, ग्रुप सी में जो है दोनों टाइपिंग करनी पड़ती है आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों। लेकिन आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, केवल आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है। और भी वो स्पीड क्या होती है, 25, मात्र 25 वर्ड पर मिनट। लेकिन ये 25 वर्ड मिनट कम ज़रूर लग रहा है, लेकिन मेहनत इसको भी चाहिए। मतलब आप अभी से शुरू करेंगे तभी आप इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और इसकी कट ऑफ ज़्यादा क्यों रहती है? कट ऑफ इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि लिखित परीक्षा में कोई नकारात्मक अंक नहीं होता, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अभी तक कभी भी नहीं थी। अभी नया विज्ञापन जारी होगा, इसमें कुछ अगर बदलाव होगा तो आपको बताया जाएगा। पिछला जो रहा है इनका विज्ञापन, उसमें क्या नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट रहे हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, उसको हम अभी आपको दिखा रहे हैं। वहाँ से आप अपनी तैयारी अभी से प्रारंभ करिए। चैनल के माध्यम से आपको पूरी हेल्प दी जाएगी, आपके स्टडी से रिलेटेड, आपके टाइपिंग से संबंधित, क्योंकि हम सब मिलकर जब तैयारी करेंगे तभी हम लोग सिलेक्शन ले पाएंगे, है ना। तो आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट बेस्ट जॉब है। और आप ये देख लीजिएगा कि लेवल 7-8 की जॉब वनडे एग्ज़ाम में और भी कोई कहीं पर भी आपको इतना आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ये है, आप अगर करना चाहें तो बेहतर है आप सभी लोगों के लिए। ख़ास तौर से ऐसे अभ्यर्थी के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है जो कि सिर्फ इलाहाबाद सिटी में या लखनऊ सिटी में रह के जॉब करना चाहते हैं। इसका कहीं ट्रांसफ़र भी नहीं, क्योंकि जो इसकी खंडपीठ है लखनऊ में है, वहाँ होगा, या तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी प्रयागराज में होगा। तो ये बेहतर अवसर है आप सभी के लिए। लेकिन अवसर का लाभ शुरू करिए उठाना अभी से, तभी आप फाइनल जा पाएंगे। मतलब मान के चलिए ये वैकेंसी पूरी फाइनल होने में दिसंबर, जब ये विज्ञापन आएगा, रिजल्ट आने तक में 5 से 6 महीने लगेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है, 200 नंबर के आपके रिटन टेस्ट होते हैं और 50 नंबर की टाइपिंग होती है। 50 में 17 नंबर लाना ज़रूरी होता है, लेकिन 17 लाएंगे तो फेल हो जाएंगे। 17 से ज़्यादा 48, 49 मार्क्स लाएंगे तभी जाके इसमें कुछ हो सकता है। ठीक है, और 200 नंबर में से कम टारगेट आपका होना चाहिए 165 से 70 के बीच में। 165-70 आएगा और इधर 48-49 आएगा, तब आप फाइनल सिलेक्शन के करीब होंगे। ठीक है, इतनी कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। जिनकी टाइपिंग थोड़ी सी वीक अगर है तो उनको 170 से प्लस कर दीजिए, 175 तक ले आइए। थ्योरी में दोनों नंबर ऐड होते हैं। और एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम पिछली बार कराया गया था। जिस तरीके से नीट परीक्षा का में देख रहे हैं एनटीए का विरोध लगातार हो रहा है, मुझे लगता है एनटीए को एजेंसी इस बार ना मिले एग्ज़ाम कराने को तो बहुत ही अच्छा होगा। एनटीए ना कराए तो बेस्ट है, क्योंकि एनटीए के द्वारा जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, पहली बार ऐसा हुआ था कि सेम डे पर आपकी टाइपिंग भी कराई गई थी। पहले रिटन एग्ज़ाम हुआ था, उसी दिन आप जैसे ही पेपर देने बैठे, पेपर हुआ आपके 3 घंटे का, 10-15 मिनट की गैपिंग मिली आपको और तुरंत आपका रिटन टाइपिंग टेस्ट करा लिया गया था सेम डे पर।
और आपने देखा था कि रिजल्ट के बाद से काफ़ी करप्शन के आरोप लगे, बहुत सारी चीज़ें हुई और कुछ हद तक बातें सही भी थी, बहुत सारे में कैंडिडेट में प्रॉब्लम भी थी। इसलिए बेहतर होगा कि एनटीए ना कराए एग्ज़ाम तो अच्छा होगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि एनटीए के को ना मिले। अगर इनको ऐसा ही प्रोसेस करना है तो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लें, जैसे पहले हुआ करता था, पहले रिटन लें फिर बाद में आप टाइपिंग टेस्ट लीजिए। ऐसा करेंगे तो भी अच्छा होगा। तो देखिए कि क्या होता है, वो तो विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर एनटीए को टेंडर ना मिले तो बेस्ट है। और बाकी जैसा भी डिसीज़न होगा कोर्ट का, वहाँ से तो हमें पता चलेगा ही किस तरीके से, लेकिन हमें अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और किस तरीके से आपको चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको भी बता रही हूँ। पहले सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस हो सकता है आप सबको जानकारी हो, जिनको ना हो, नए अभ्यर्थी हैं तो आप देखिए। और लगातार जो आप लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी भी एग्ज़ाम के को लेकर, वो आपकी उसमें काम आने वाली है सब कुछ। तो अभी से शुरू करते हैं। आइए पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस प्रीवियस ईयर 2021 का कि किस तरीके से सिलेबस रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम हुआ था RO 2021 का, उसी का ये सिलेबस है। 200 नंबर के आपके MCQ आए थे, यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 घंटे का टाइम था। 50 नंबर की आपकी सेकेंड पार्ट की कंप्यूटर टाइपिंग थी, जो कि 20 मिनट आपको टाइपिंग करनी थी। ड्यूरेशन 20 मिनट का था और 50 नंबर की टाइपिंग थी। टोटल 250 नंबर से आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। और सब्जेक्ट की बात करें कि आपको रिटन एग्जाम में क्या क्या पढ़ना होता है, तो देखेंगे जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, ठीक है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन पढ़ना होता है। वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशली नॉलेज ऑफ रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। और आपको उसमें पढ़ना होता है नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, ग्रेजुएशन लेवल तक की आती है आपको। और आपको जो है कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें पूछी जाती है। कुल मिला के हर एक सब्जेक्ट है, इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो छोटा हो। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, आर्ट एंड एग्रीकल्चर, कॉमर्स, सब कुछ आपको आता है, ठीक है। और इसमें आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन टाइपिंग में आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। टाइपिंग में 500 वर्ड मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग कैसे होती है, अगर आपने एक गलती की है तो 0.1 मार्क कटेंगे। 10 गलती अगर करेंगे तब 1 नंबर कटेगा। मतलब 500 वर्ड है, 10 गलती कर देंगे तो आपको जो है 49 नंबर मिल जाएंगे। इसमें टाइपिंग में तो मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत होती है, टाइपिंग हो जाएगी। मेन आपको फोकस अभी करना है अपने रिटन एग्जाम पे, लेकिन जिनको टाइपिंग नहीं आती शुरू अभी से करना होगा। तो स्क्रीन पे आप ये जो देख रहे हैं सिलेबस, और ये सिलेबस सभी का एक रहता है। मतलब चाहे आप कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे RO का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे ARO का एग्ज़ाम दीजिए, सभी के सिमिलर सब्जेक्ट रहते हैं, सिमिलर ड्यूरेशन रहता है, क्वालिफिकेशन भी सेम रहती है। ग्रेजुएशन ये कंप्यूटर असिस्टेंट में जो है 18 वर्ष के अभ्यर्थी भर सकते हैं, लेकिन बाकी में 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए कम से कम, और CCC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर का। अगर नहीं है तो CCC के इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो चलता है। O लेवल है तो भी चलता है। तो अगर नहीं किए हो तो अभी भी कर लीजिए, 1 महीने तो लगते हैं होने को, हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस से। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें कि कहाँ से हमें पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। और देखिए, जब पहले एग्ज़ाम हुआ करता था तो इंग्लिश जिसकी बहुत अच्छी थी उसको बहुत फ़ायदा मिलता था। क्यों? क्योंकि 50 नंबर इंग्लिश के आते थे, डायरेक्ट 50 नंबर। मतलब 200 में 50 तो इंग्लिश ले जाता था, बचता था 150 नंबर। तो 50 नंबर की अब इंग्लिश नहीं आती। अब कितने नंबर की आती है फिर? तो आपके 10 से 12 नंबर की आती है इंग्लिश, ठीक है। पिछली बार से ऐसा हुआ है, इस बार भी उम्मीद है अगर पिछली बार की तरह रहा तो इतना ही आएगा, मतलब 10 और 12 आ सकते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश इसमें जब ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम हुए थे तो हुआ कैसे था, जैसे आपकी स्क्रीन थी, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखा था, जैसे यहाँ पे एप्टीट्यूड मैथ लिखा था, मान लो यहाँ रीजनिंग है, यहाँ कंप्यूटर है। जिस पे आप क्लिक करेंगे उसी के क्वेश्चन यहाँ खुल के आ जाते थे। जैसे कंप्यूटर पे किया, जैसे 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ गए, सॉल्व कर लीजिए। रीजनिंग पे आप क्लिक करेंगे तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री पे करेंगे तो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से डिवाइड किया गया था। टोटल हमारे 200 क्वेश्चन आए थे, 200 नंबर के आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था इसको। और लेकिन बहुत टफ नहीं था, फैक्चुअल प्रश्न आए थे। ल्यूसेंट से भी अगर कोई बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो भी उसने काफ़ी हद तक बहुत अच्छा किया था, ठीक है। तो मेरिट आपको जैसे मैंने बताया कि हाई जाती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और थ्योरी भी बहुत कठिन नहीं आती इसकी, बहुत टफ होता है। और हिंदी के भी आपके 12 से 15 प्रश्न मिलते हैं देखने को, इंग्लिश के भी।
और यूपी स्पेशल से भी 12 प्रश्न लगभग आपके हो जाते हैं, कंप्यूटर सेक्शन से 20 प्रश्न आते हैं लगभग। तो इस तरीके से क्वेश्चन का वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए, सामान्य लुसेंट मतलब जो सामान्य ज्ञान का आता है, जनरल स्टडी के लिए जीके, ये सभी के पास होता है, इसको आप पढ़िए। लेकिन इसमें केवल फैक्ट टू फैक्ट दिया हुआ है, मतलब वन लाइनर फॉर्म में सारी चीज़ें दी हैं। तो हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थियों को ना याद हो, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा आपको। इसको यहाँ से पढ़िए। साइंस का आप यहाँ से ही कवर कर सकते हैं चीज़ें, ये आप सभी के पास होगी, इसको यहाँ से पढ़ेंगे आप। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं हम एसएससी की। देखिए, ये जो घटना चक्र की बुक आती है इंग्लिश की, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे वोकैब सेक्शन के, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी अभी आ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ से ही सॉल्व कराती हूँ, ताकि आपको जो है देखने को एग्जाम मिले। यहाँ से आपको रिपीटेड, वहाँ पर भी रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश भाषा के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास किताब नहीं है तो ऐसा नहीं है आप इसको परचेज करने लगिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसको जो नहीं पढ़ेगा नहीं सिलेक्शन होता है। जो आपके पास किताब हो ना, उसी से पढ़िए। बाकी अगर चैनल के माध्यम से जो चीज़ें आपको दी जाएँ आप वहाँ से पढ़िएगा, क्योंकि जो मैं आपको बुक दिखा रही हूँ, जब मैं आपको चीज़ें दूंगी तो मैं आपको यहीं से कलेक्शन करके दूंगी। ठीक है, और आपको PDF भी उसकी मिल जाएगी, तो अलग से किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। और दूसरी बात करते हैं। देखिए, ये है आपका सामान्य अध्ययन के लिए सभी किताबें अलग अलग आती हैं। जैसे ये पर्यावरण पारिस्थितिकी की है, मतलब इन्वायरमेंट की है, इको की है, ये अलग है। हिस्ट्री की अलग, साइंस की अलग, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबकी अलग अलग बुक आती है इसकी। तो ये इसमें क्या होता है, जो भी प्रीवियस ईयर में PCS और RO UP PSC में पूछे जाते हैं उनके रहते हैं, और व्याख्या के साथ रहता है, नोट्स भी रहता है। तो इससे पढ़ने से बहुत आसानी होती है, और इसमें के क्वेश्चन हमें देखने को भी मिलते हैं एग्जाम में। तो ये देखिए, इसके संस्करण होते हैं, कई हैं, मतलब आपको जिसका लेना हो अलग अलग, आपको कंबाइंड ये नहीं आता, अलग अलग आपको मिलता है। ठीक है, कंबाइंड मिलता है लेकिन 10+2 के लिए मिलता है, SSC के लिए, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का है। तो इसके भी, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री है, तो हम इसमें भी आपको यही करेंगे कि हिस्ट्री का जैसे पॉइंट उठाया फर्स्ट टॉपिक, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन रिपीटेड है उसको आपको कराया जाएगा चैनल के माध्यम से भी। तो ये चीज़ें शुरू होंगी जल्द ही, आप चाहें तो इसको कंटिन्यू चैनल से भी पढ़ते रहिएगा। बाकी अगर आपके पास किताब हो तो मैं तो आपको बता ही रही हूँ कि यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपके पास किताब है खुद से कोई और भी जिससे आप नोट्स रखे हो कुछ, तो उसको भी रिवीजन करिए। ठीक है, तो आपके लिए अच्छी होंगी। ये सभी सामान्य अध्ययन के लिए होंगी। जैसा मैंने बताया ना कि मेरिट इसकी हाई जाती है, इसलिए क्योंकि इसमें जो बच्चे मतलब PCS का एग्ज़ाम देते हैं, UPSC RO का देते हैं, सब लोग इसमें बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए भी जाता है। और ये जो आप बुक देख रहे हैं परीक्षा वाणी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए आती है, ये कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये अच्छी बुक है इसलिए दिखा दिया मैंने। इसमें 30 वर्षों का संकलन होता है, वन लाइनर फैक्ट में जितने क्वेश्चन पूछे, कंबाइंड अगर किसी को किताब खरीदनी है सामान्य अध्ययन की तो ये बेहतर है, आपकी सब कुछ एक में मिल जाता है। ठीक है, 200-250 की किताब आती है ये, इसमें सब कुछ रहेगा, सारे सब्जेक्ट एक साथ आपको मिलेंगे। और ये अगर आप अलग अलग खरीदेंगे घटना चक्र, तो आपके लिए बहुत पैसे लगेंगे, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ही कीमत होती है पैसों के। तो इस चीज़ को समझिए, अगर आपको लेना होगा तो ये सामान्य अध्ययन लेंगे तो इसमें आपको कंबाइंड सब कुछ मिलेगा। और बाकी ऐसा नहीं है कि मेरे ही चैनल के द्वारा आप देखेंगे कि जब जो आपको ऑथेंटिक लगती है कि नहीं मुझे यहाँ से मैटर मिल रहा है। देखिए, टाइम वेस्ट ना होने पाए आपका, जहाँ समय दीजिए वहाँ से आपको प्रॉपर अच्छी चीज़ें मिले, वहाँ से चीज़ें पढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना मैनेज करके चलना। अगर देखें तो 6 महीने कुछ नहीं है, और इतना सारा कुछ पढ़ना है, तो इसीलिए पढ़ाई अभी से शुरू करिए, सिलेक्शन लेना है तो। जैसा कि मैंने कहा कि ये जर्नी शुरू करिए, चैनल का सपोर्ट रहेगा आप सभी लोगों को, और हम सब लोग मिलकर तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा। आइए आगे बढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश जीके के लिए परीक्षा वाणी की बेस्ट बुक है। परीक्षा वाणी में सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर में जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर वाइज, उसको सॉल्व करना है। और चैप्टर वाइज मैंने शुरू भी किया है, आपको 3-4 चैप्टर का मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट भी बनी है, और मैं ये पूरा कवर करा दूंगी। जितने भी इसमें है क्वेश्चन आए हुए सबको करा दिया जाएगा। जिसके पास बुक हो खुद से पढ़ ले, ना हो तो मैं तो दूंगी ही, उसको पढ़िएगा। दूसरी बात ये है, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी के लिए बेस्ट होती है, इसमें से आपके क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल जाते हैं। तो सभी के लिए मैंने बताया
बताया, लेकिन रीजनिंग के लिए नहीं बताया, क्योंकि रीजनिंग ऐसा कुछ नहीं कि किसी को नहीं आता है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी आपके पास बुक हो वो पढ़े। और कंप्यूटर के लिए नहीं बताया गया है, तो कंप्यूटर लिसेंट में भी होता है, लिसेंट की अलग से बुक भी आती है, आप वहाँ से उसको कवर कर लीजिए तो अच्छा होगा। अरिहंत की भी आती है। मतलब मेरा कहना ये है कि ऐसा ना हो कि आपको अलग से बहुत सारे परचेस करने पड़े किताबें, और आप किसी भी चैनल है कुछ भी या देख के, ऐसा नहीं है कि हम ये भी खरीद के रख लें वो भी रख लें, 5-6 किताबें रख लिया एक सब्जेक्ट का, रिवीजन ना कर पाए, पढ़ ना पाए, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कम से कम चीज़ें रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो यही चीज़ करनी है, शुरू करिए, अभी से शुरू करिए, अभी से भी करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये वीडियो फिलहाल इसी पर्पज़ से मैंने बनाई थी कि जो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी आप लोग के एग्ज़ाम शुरू हो ही चुके हैं, तो 29 तारीख तक ये कंप्लीट होंगे, बाकी पोस्ट के होंगे। फिर उसके बाद आप लोग इस तैयारी में करिए, क्योंकि आप देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो री एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं, और दिसंबर में आपके यूपी पीएससी आरओ का एग्ज़ाम होगा 12 दिसंबर को, 27 अक्टूबर को पीसीएस का एग्ज़ाम है। तो ये माहौल बहुत अच्छा है पढ़ाई का, जो पढ़ना चाहते हैं तो तैयारी एक करिए, परीक्षाएं अनेक दीजिए, और सिलेक्शन सब में ले लीजिए, है ना। एक नहीं हुआ तो क्या हुआ, और भी तो है। तो आप लोग तैयारी शुरू करिए। बाकी अगर आपकी कोई समस्या होगी पढ़ाई से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई से संबंधित कोई भी क्वेरी करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, और अदर क्वेश्चन करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ें हैं। बाकी जो भी चीज़ें मेरे द्वारा दी जाएंगी कभी भी चैनल पे, और आपको टेलीग्राम पर भी दी जाएंगी। एक बात और है, कोई रेगुलर वीडियो का ऐसा नहीं है फिक्स मेरा टाइम कि मैं आपको अभी दूंगी कल, क्योंकि खुद के पास भी टाइम होना चाहिए। तो जब समय मिलेगा तो आपको ऑथेंटिक और अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी चैनल के द्वारा। ठीक है, ताकि आपका भटकाव ना हो, सही सजेशन हो, सही डायरेक्शन आपको दिए जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। आप लोग पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई करिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। हम ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।